प्यारे बच्चों, मैं हूँ विमला वर्मा, भाषा अध्यापिका, राजकीय उच्च पाठशाला टिक्कर, नालदेहरा, शिमला। आज बच्चों हम कक्षा छठी की जो हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम वसंत है, उसको पढ़ेंगे। उसका जैसा कि मैंने लिखा है, पहला पाठ एक कविता है। कविता का नाम है वह चिड़िया जो। तो इस कविता को हम पढ़ेंगे और कविता के कवि हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल। तो ये हम सब जान चुके हैं। अब हम इस कविता का 100 स्वर वाचन करेंगे। तो बच्चों, आप भी अपनी जो वसंत पाठ्य पुस्तक है उसको ले लीजिए और उसकी जो पहली कविता है उसका 100 स्वर वाचन जिस तरह से मैं करूंगी मेरे साथ आप भी करते रहिए और उचित मात्राओं का, ह्रस्व और दीर्घ स्वर का ध्यान रखते हुए कविता का आपने 100 स्वर वाचन करना है। और साथ में बच्चों आपने एक कॉपी भी लेनी है, पेंसिल और पेन भी लेना है, पेंसिल या पेन जो भी आपके पास है, क्योंकि आपको पता है कि कविता में कठिन शब्द भी आएंगे जिनके अर्थ हमें जानने हैं। तो हो सके तो उन कठिन शब्दों को भी बच्चों आप साथ साथ में रेखांकित करते रहिए। अब रेखांकित आप समझते होंगे, रेखांकित का मतलब होता है जैसे हम किसी शब्द के नीचे रेखा खींचते हैं। जैसे मैंने पाठ है तो उस पाठ शब्द के नीचे मैंने रेखा खींची है तो उसे रेखांकित कहते हैं। तो आपने क्या करना है कि जो कठिन शब्द है उनको पढ़ते हुए साथ साथ में रेखांकित करना है ताकि हमें पता चल पाए कि इन शब्दों के अर्थ हमें नहीं आते हैं, ताकि आपको वह बता दिए जाए। तो हम कविता का जो वाचन है वो आरंभ करते हैं। कविता का नाम है वह चिड़िया जो। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी मेरे साथ अपने पाठ्य पुस्तक का पहला जो पाठ है कविता हमारे पास, उसको मेरे साथ साथ पढ़ना आरंभ कर दिया होगा और उस पेज पे आप भी पहुंच चुके होंगे। तो मैं सबसे पहले इसका वाचन करती हूँ। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अभी हमने बच्चों पहला पद्यांश पढ़ा। उम्मीद है आपने भी मेरे साथ साथ इसका अभ्यास जरूर किया होगा। अब हम अगला पद्यांश पढ़ना जा रहे हैं। दूसरा जो पद्यांश है, वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो ये हमारा दूसरा पद्यांश भी हो गया बच्चों। अब हम इस कविता का जो अंतिम पद्यांश है, तीसरा जो पद्यांश है, उसको पढ़ेंगे। तो वो पद्यांश क्या है? वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो बच्चों देखो, कविता के अंत में कवि का नाम लिखा होता है, ये आपको पता है। और कवि का नाम यहाँ भी हम लिख चुके हैं, श्री केदारनाथ अग्रवाल। क्योंकि जब हमें कविता का प्रसंग जानना है तो ये बातें आनी हमें जरूरी है। पाठ्य पुस्तक का नाम और कविता का नाम, साथ में कवि का नाम। क्योंकि जब भी हम कविता के लिए या पद्यांश के लिए प्रसंग बनाएंगे तो हमें ये सब बातें आनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको याद रख लिया होगा कि कविता का नाम वह चिड़िया जो है,
जो हमारी पहली कविता है। और पाठ्य पुस्तक हमारी वसंत भाग 1 भी हम उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि भाग 1 है ये, वसंत भाग 1। अब वसंत को हम इस तरह से भी नाम को इकहरे उदाहरण चिन्ह के अंदर बंद कर सकते हैं। किताब के नाम को हमने अलग से दिखाना है, भाग 1 है ये। तो इस तरह से हमारे ये पसंद बंद बनाने में हमारी मदद करने वाली है। तो अब आगे इन्होंने देखो नीचे दिया है पाठ के बारे में, तो इसको भी हम जरूर जानेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसको पढ़ने से जरूर व्याख्या करते हुए मदद मिलने वाली है। अब देखते हैं उस पाठ के बारे में कवि क्या कह रहे हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में है ये, जहाँ कविता बेटा खत्म होती है बच्चों, वहीं उसके साथ ये आगे लिख दिया गया है पाठ के बारे में। तो आप जरूर पढ़ें इसको, मैं पढ़ने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुने और साथ साथ में किताब में भी ध्यान दें। कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। उसके किसके मतलब जो कवि है हमारे श्री केदारनाथ अग्रवाल, उनके स्वभाव में एक चिड़िया बसी हुई है, ऐसा वो कह रहे हैं। और वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है, वह अपने पन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन बेरोक गाती है, मुंह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। अब कुछ शब्द इसमें ऐसे भी आ रहे हैं जो आपको नहीं आते हैं, तो हम जरूर अभी जब कविता की ओर फिर से जाएंगे तो कठिन शब्दों के अर्थ भी जानेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या कठिन शब्द है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है, उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। तो बच्चों हमने ये कविता भी पढ़ी, अभी इसका सिर्फ हमने मौखिक वाचन किया है और जो कवि ने इस कविता के बारे में लिखा है उसको भी हमने पढ़ा। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये चिड़िया कहाँ है, ये उनके मन में बसी है और एक कल्पित चिड़िया है। कल्पित मतलब कल्पना में बसी हुई है उनकी, इस तरह की चिड़िया जो उन्होंने इस तरह का चिड़िया का स्वभाव बताया है वो सब उनके मन में बसी है। तो अभी हम इसका सिर्फ मौखिक वाचन करेंगे और इसको याद करेंगे और फिर याद करने के बाद घर में अपने जो बड़े माता पिता है या आपके बड़े भाई बहन है उन सबको सुनाने का प्रयास करेंगे। कविता जब आपको याद हो जाएगी तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसमें कौन से कठिन शब्द ऐसे आ रहे हैं जिनका अर्थ आपको नहीं आता है, तो ये भी आप जरूर जानने की कोशिश कीजिएगा। अब हम बच्चों आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आज का आपको जो गृह कार्य है यह उस कविता को याद करना है और कल हम इसके कठिन शब्दों की ओर जाने वाले हैं जो आपने पढ़ते हुए जरूर अपनी पाठ्य पुस्तक में रेखांकित